ईपीएस 95 न्यूज। नया तर्क पेंशन नियोक्ता को देनी चाहिए, सरकार को नहीं। सार्वभौमिक वृद्धा पेंशन योजना का सुझाव सरकार को इस देश के गरीब और योग्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक सार्वभौमिक वृद्धा पेंशन योजना होनी चाहिए। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूज। ईपीएस पेंशन न्यूनतम पेंशन एक अलग दृष्टिकोण है। पेंशनर्स रामाकृष्णा पिल्लई के पोस्ट में जीवरेतनम को संबोधित किया गया है। लिखा, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। हमने देश के लिए दूसरों के अलावा कुछ विशेष नहीं किया है। हर कोई अपने लिए काम करता है और राष्ट्र सेवा संयोग है। हमने निजी लोगों के लिए एक विचार के लिए काम किया, हमारे अस्तित्व, हमारे परिवारों के अस्तित्व के लिए, न कि हमारे नियोक्ता या समाज के अस्तित्व के लिए, अगर यह आकस्मिक है। पेंशन अगर बिल्कुल भी देनी चाहिए तो हमारे नियोक्ता को देना चाहिए, न कि सरकार सहित अन्य लोगों को जो सेवा दी है। हम उस खाते पर सरकार से पेंशन की मांग करने में सही नहीं है। यह एक हिस्सा है। सार्वभौमिक वृद्धा पेंशन योजना होनी चाहिए। दूसरा हिस्सा इस देश के गरीब नागरिकों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि सरकार को इस देश के गरीब और योग्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक सार्वभौमिक वृद्धा पेंशन योजना होनी चाहिए। उस योजना को करदाताओं के पैसे से वित्तपोषित किया जाना चाहिए। न्यूनतम पेंशन की अवधारणा को समय समय पर फिर से देखने की जरूरत। स्वयं निर्मित पेंशन जैसे ईपीएस, एलआईसी वार्षिकी आदि को इससे लिंक नहीं करना चाहिए। इस तरह की योजना को अपने पैरामीटर्स के अनुसार चलाया जाना चाहिए। इस तरह की योजना लागू होने तक ईपीएस में न्यूनतम पेंशन की अवधारणा को समय समय पर फिर से देखने की जरूरत है। जैसे 10 साल पहले 1000 न्यूनतम पेंशन तय की गई थी। पुराने पेंशन भोगी को थोड़ी राहत देने के लिए इसे मामूली तौर पर संशोधित करने की आवश्यकता है। भविष्य के पेंशन भोगी के लिए योजना को उचित रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है। ईपीएस 95 पेंशन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला पेंशनर्स की जुबानी। पेंशनर्स के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी गई पेंशन से संबंधित है, जैसे सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दी गई पेंशन। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर रामाकृष्णा पिल्लई ने एक पोस्ट किया। फेसबुक पर पेंशन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला शीर्षक से पोस्ट काफी पसंद किया जा रहा है। पेंशनर्स के मन की बात को इसमें समेटा गया है। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये को बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार दबाव डाला जा रहा है, लेकिन पेंशनर्स की मुराद पूरी नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पक्ष विपक्ष से भरा पड़ा हुआ है। इसी माहौल में एक यह भी पोस्ट सामने आया। पेंशनर्स के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी गई पेंशन से संबंधित है, जैसे सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दी गई पेंशन। ईपीएस पेंशन न तो नियोक्ता या सरकार द्वारा दी जाती है, यह स्वयं हितग्राहियों द्वारा बनाई गई निधि द्वारा भुगतान किया जाता है। इसलिए लाभार्थी द्वारा निधि की क्षमता और राशि में योगदान की मात्रा केवल मौजूदा नियमों व्यवस्था की योजना के अनुसार प्रासंगिक है। ईपीएस को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। निजी क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा ईपीएफ के रूप में है और ईपीएस ईपीएफ से उत्पन्न है, तो ईपीएस को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ईपीएफ प्लस ईपीएस को देखो। मैं नहीं कहता कि यह उचित है। आईना दिखाने की कोशिश है। जिनकी आय नहीं है उनके लिए कुछ नहीं। एक अन्य पोस्ट में ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर रामाकृष्णा पिल्लई ने लिखा, वृद्धावस्था पेंशन मांगो। केंद्र सरकार या राज्य सरकार से वृद्ध लोगों के कल्याण के उपाय के रूप में ईपीएस में आपके योगदान की ताकत के आधार पर नहीं।
आयकरदाताओं के लिए सरकार के पास बहुत रियायतें हैं, जिनकी आय नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं। कैसा लोकतंत्र है हमारा। ईपीएस 95 हायर पेंशन फॉर्म निरस्त और चेक वापस करने पर बड़ा खुलासा। फंसा ईपीएफओ एक बार फिर। लगता है ईपीएस 95 पेंशनर्स धोखा खाने की दहलीज पर खड़े हैं। जिन 2-4 पेंशनर्स ने भविष्य निधि संगठन के डिमांड लेटर के आधार पर मांगी गई रकम जमा कर दी थी, उनकी राशि उन्हें वापस कर दी गई है, और जिन्हें डिमांड लेटर जारी किया गया था उसे भविष्य निधि संगठन ने वापस ले लिया है अथवा निरस्त कर दिया है। 4 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो इसी तरह का खेल खेला गया था और अंततः पेंशनर्स को पुनः सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। प्रश्न है कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैसी ही परिस्थिति निर्मित की जा रही है। ईपीएस 95 पेंशनर्स राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष LM सिद्दीकी ने सूचनाजी.com के साथ ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर चल रहे विवाद पर तर्क के साथ अपना पक्ष रखा है। ईपीएफओ की खामियों को उजागर किया है। ईपीएस 95 पेंशन विवाद के पीछे यह है बड़ी वजह। जिन पेंशनर्स को उनके द्वारा जमा की गई राशि वापस की गई, उनके पत्र में भविष्य निधि संगठन द्वारा उल्लेख किया गया है कि ट्रस्ट रूल्स के अनुसार सीमित वेतन के भीतर ही नियोक्ता पेंशन फंड के लिए राशि जारी कर सकता है। कर्मचारी का वास्तविक वेतन यदि सीमित वेतन पहले यह 5,000 रुपये था, फिर रिवाइज होकर 6,500 और अभी 15,000 रुपये है से अधिक होता है तो उस पर वह अंशदान नहीं दे सकेगा। पर यह वास्तविकता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्षों पूर्व बनाए गए ट्रस्ट के मृतप्राय नियमों को आधार बनाकर सदस्यों को उच्च पेंशन से वंचित करने का सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। पढ़िए एग्जेम्प्टेड, अनएग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स और कोर्ट से राहत। उच्चतम न्यायालय के निर्णय 4 अक्टूबर 2016 के अनुसार सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उच्च पेंशन देने के विकल्प का अधिकार दिया गया था और इस संबंध में ईपीएफओ ने परिपत्र 23 मार्च 2017 भी जारी किया था। लेकिन बाद में एक गैरकानूनी परिपत्र 31 मई 2017 के द्वारा एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स में कार्यरत अथवा रिटायर्ड एम्प्लॉयज को इस लाभ से वंचित कर दिया गया था, जिसे बाद में अंततः सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय 4 नवंबर 2022 से रद्द किया और फैसला दिया कि एग्जेम्प्टेड और अनएग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स में उच्च पेंशन हेतु कोई अंतर नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट है कि एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स के किसी पुराने ट्रस्ट रूल्स का हवाला देकर सदस्यों को उच्च पेंशन से वंचित करने का प्रयास असंगत, अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी भी है। वैसे भी जिस तरह 4 अक्टूबर 2016 के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने एग्जेम्प्टेड अथवा अनएग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स का कोई उल्लेख नहीं किया था और उसे षड्यंत्रपूर्वक अकारण ही ईपीएफओ द्वारा मुद्दा बनाया गया था, वैसे ही वर्तमान निर्णय 4 नवंबर 2022 में किसी ट्रस्ट रूल्स का कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन इसे भी भविष्य निधि संगठन द्वारा तूल देकर सदस्यों के साथ गैर इंसाफी की जा रही है। विशेष तौर पर जब एग्जेम्प्टेड और अनएग्जेम्प्टेड का फर्क उच्च पेंशन की गणना के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। ईपीएफओ भेदभाव न करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय 4 नवंबर 2022 से रद्द किया और फैसला दिया कि एग्जेम्प्टेड और अनएग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स में उच्च पेंशन हेतु कोई अंतर नहीं है, इसलिए किसी तरह का कोई भेदभाव न किया जाए, सभी को पेंशन के दायरे में लाया जाए।